जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, कार्यक्रम कार्बी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहम और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। आइए जान लेते हैं फटाफट 20 खबरें। बुकाजान के बालीपथर नाम्बर आरजे रोड में कार्बी और पहाड़ी जनजातियों के हित में बैठो और प्रदर्शन करो में विभिन्न जनजाति के लोग शामिल रहे। प्रदर्शन भारत सरकार और कार्बी आंगलों के विद्रोही संगठन के बीच हुए एमओएस समझौते के विरोध में किया गया। कार्बी आंगलों साहित्य परिषद के सीएम डॉक्टर तुलीराम रोहंग द्वारा कल एक तुम्प्रेंग के कार्यक्रम में घोषणा किया गया। काउंसिल प्रदान करेंगे एजुकेशन काउंसिलिंग। कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से आईएएस आईपीएस के तैयारी के लिए दिलवाएंगे फ्री कोचिंग। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए रविवार को जोरहाट सर्किट हाउस में अपने नागालैंड समकक्ष से मुलाकात की। त्रिपुरा टीएमसी संयोजक सुबल भूमि के घर पर हमला। सुष्मिता देव का कहना है कि यह तबाही है। त्रिपुरा तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साइनी घोष को जिस पुलिस थाने में गिरफ्तार किया गया है वह एक बार फिर से निशाने पर आ गया है। 2021 के लिए असम की जिला अनुसार जनसंख्या पॉपुलेशन का अनुमान। यद्यपि भारत के महापंजीयक ने राष्ट्रीय स्तर पर 2021 के जनसंख्या जनगणना के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं, लेकिन असम में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मिजोरम में आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग इस वर्ष के दौरान नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में 493 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। इस शैक्षणिक वर्ष में असम के मेडिकल कॉलेज में भूटान के छात्रों के लिए कम से कम 2 सीटें रिजर्व होंगी। बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग आईएसएल में रोमांचक मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 4-2 गोल से हराया, जिसमें शनिवार को 6 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए। तेजपुर शनिवार को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण रेटिंग में उत्तरी असम को 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या श्रेणी में पूर्वोत्तर में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए निगाह रखने वाले शिक्षण उम्मीदवारों को गुवाहाटी के डाउनटाउन विश्वविद्यालय के केंद्र में सर्वर के मुद्दों पर परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया था। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों की घोषणा की। यह पूरे पूर्वोत्तर में आयुष क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण के क्रम में है। नागालैंड क्राइस्ट किंग चर्च के संगीत वीडियो को डॉन बॉस्को ग्लोबल यूथ फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। अरुणाचल अंजाव जिले में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान में सवार इंजीनियर को मामूली चोटें आई। घटना में हेलीकॉप्टर के रोटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 100 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जल्द ही गुवाहाटी एक स्मार्ट शहर बन जाएगा, लेकिन गुवाहाटी में आज तक पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। विडंबना यह है कि शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी से होकर बहती है और फिर भी लोग शहर में पीने योग्य पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भारतीय पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ द्वारा किए गए 2021 के सर्वेक्षण में जनता की धारणा और नागरिक संतुष्टि के सूचांकक में असम पुलिस को देश की स्मार्ट रेटिंग में तीसरा और सिक्किम पुलिस को 5वां स्थान मिला है। मिजोरम ने ऑर्किड और अध्ययन संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर का पहला ऑर्किड केंद्र स्थापित किया। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का पहला स्थानिक और लुप्तप्राय ऑर्किड के अध्ययन, संरक्षण और प्रचार के लिए 3.9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी 5 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर लोगों की शिकायतों पर दिसंबर में एक जन सुनवाई करेगा। दिल्ली में गिरफ्तार 4 लोगों में मणिपुर का आदमी। 5 करोड़ रुपए की 21 महंगी कारें बरामद। पुलिस ने लगभग 5 करोड़ रुपए के ऑटोमेटिव ट्रांसमिशन वाली 10 फॉर्च्यूनर, 4 क्रेटा, 5 बलेनोस, एक एक्सयूवी 500 और एक एको मारुति सहित 21 हाई एंड लग्जरी कारें जब्त की है।
तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक समूह ने रविवार को गुंडों को पनाह दी और पूर्व अगरतला के परिसर में उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। काचार में रखी गई NH-54 की आधारशिला आइजोल ढोलई रोड, जो वर्ष की राजनीतिक उदासीनता और अपेक्षा के कारण छोड़ी गई थी, को पुनर्जीवित किया गया है। फटाफट 20 खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। देखते रहिए NN वार्ता, करबी आंग्लों नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।